हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 MDC इंग्लिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हाउ वॉज द पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन डिपिक्ट द कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द विलेज। ठीक है, यानी जो पोएम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वो कल्चरल और सोशल मतलब हमारे जो सांस्कृतिक और जो सोशल डिपिक्ट है ना वो कैसे दर्शाता है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? नसीम एजेकिल के द्वारा। ठीक है, विविडली डिपिक्ट द कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल इंडियन विलेज, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है इंडियन का उसके बारे में उसका सोशल और कल्चरल टाइप के बारे में आसानी से बताता है। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वन ऑफ द की वेज इन विच द पोएम इलस्ट्रेट द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ विलेज थ्रू इट्स पोर्ट्रेट ऑफ द विलेजर्स बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है, तो वहाँ क्या इसमें पोएम में क्या बताया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र है विलेज का, है ना, उसके बिलीव और सुपरस्टिशंस को, ठीक, जो मदर पेन को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर, है ना। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। पोएम हाईलाइट द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सॉलिडेरिटी दैट एग्जिस्ट इन द विलेज। ठीक, ओवरऑल नाइट ऑफ स्कॉर्पियन प्रोवाइड्स अ रिच एंड नॉन्स्ड पोर्ट्रेट ऑफ विलेज लाइफ इन इंडिया। ठीक है, और उसके कल्चर के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में, सोशल डायनामिक्स के बारे में अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, What is the message of the poem नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, है ना। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो पोएम हमने पढ़ा तो उसका मैसेज क्या है? ठीक है, तो क्या एक रूरल विलेज के बारे में बताता है जो कि कमिंग टू जो साथ आए सपोर्ट करने के लिए एक पोइट की मदर का, है ना, जिसको कि क्या स्कॉर्पियन ने काट लिया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्रू द विलेजर्स एक्शंस ऑफ बर्निंग इंसेंस प्रेइंग एंड चैंटिंग मंत्रास टू एलिविएट द मदर्स पेन। ठीक है, तो क्या किए विलेजर्स लोग? प्रेइंग कर रहे थे और मंत्र को चैटिंग कर रहे थे ताकि जो मदर्स का पेन है ना वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। फर्दरमोर द पोएम ऑल्सो टचेज द थीम्स ऑफ सफरिंग एंड एंड्योरेंस। ओके, और यहाँ पे ओवरऑल द मैसेज ऑफ नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, है ना। ये दर्शाता है कि जो मुश्किल समय में एकता का क्या महत्व है ना। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम अबू बेन अधम, है ना। अबू बेन अधम जो पोएम है उसके बारे में पूरा अच्छे से विस्तार से बताना है। ठीक है, तो क्या है अबू बेन अधम जो पोएम है वो रिटन बाय जेम्स हेनरी ली हंट दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन नेम्ड अबू बेन अधम हु वक्स अप इन द मिडल एट द नाइट टू फाइंड एन एंजल वेटिंग डाउन द नेम्स ऑफ दोज हु लव गॉड। ठीक है, तो ये पोएम किसके बारे में? एक आदमी है जिसका नाम अबू बेन आदम है, उसके बारे में पोएम है। ठीक है, और देखिए वन ऑफ द की थीम्स ऑफ द पोएम इज द आइडिया ऑफ लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर। फर्दरमोर द पोएम सिंपल एंड स्ट्रेट वर्ड लैंग्वेज along with its clear moral message make it accessible and relatable to readers of all ages and backgrounds. ठीक है, ओवरऑल अबू बेन आदम इज अ हार्टवार्मिंग एंड इंस्पिरेशनल पोएम दैट encourages readers to prioritize love, kindness and compensation in their interactions with others. ठीक है, तो अबू बेन आदम जो पोएम है वो क्या संदेश देता है ना, लव, काइंडनेस और कॉम्पेंसेशन इन इंटरेक्शन विद अदर्स, ये हमारा संदेश देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ मदर इन द पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम था उसमें जो मदर है उसका कैरेक्टर को व्याख्या करना है हमें। ठीक है, तो क्या देखिए कैरेक्टर ऑफ द मदर डिपिक्टेड एज ए स्ट्रॉन्ग resilient and self figure who endures immense pain and suffering to protect her family. Here are some key characteristics of mother self protected. ठीक है, पोएम में क्या है? सेल्फलेसनेस, है ना। जो मदर है उस पोएम में, जो पोएट की मदर आती है उसमें सेल्फलेसनेस होता है ना। मदर इज द पोएम इज सो टू बी सेल्फलेस एंड केयरिंग एज शी पुट्स द वेल बींग ऑफ हर फैमिली। ठीक है, फिर रेजिलेंस, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, है ना, वो प्रोटेक्ट करती है अपनी फैमिली को। एंड देन देखिए सुपरस्टिशन एंड बिलीव्स। ठीक है, सुपरस्टिशन और बिलीव भी उसमें बहुत भरा हुआ रहता है। और देन देखिए सेक्रीफाइस, वो बहुत सेक्रीफाइस करती है। हर फैमिली इज अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर। ठीक, और ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ द मदर इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज पोर्ट्रेट एज अ फिगर ऑफ स्ट्रेंथ, लव एंड सेक्रीफाइस, है ना, एम्बॉडिंग द टाइमलेस क्वालिटीज ऑफ द मैटरनल केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द पोएम द कोल्ड विथिन, है ना। जो पोएम है कोल्ड विथिन उसका मेन थीम क्या है? ठीक है, तो क्या है द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ प्रीजुडाइस, selfishness and lack of compassion. The poet explores how these negative traits can lead to isolation, division and ultimately a cold or bitter existence for individuals and society as a whole, है ना। जो यानी सेल्फलेसनेस है, हमारा lack of compassion है, ये सब किस तरह से बर्बाद करता है ना, हमें किस तरह से अकेले रहने को मजबूर करता है, डिवीजन करता है। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर, ये बताता है हमारा जो पोएम है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम इज क्लिंगिंग द prejudices and selfish desires only serve the
पेटियोएट एंड अ साइकिल कोऑर्डिनेट्स एंड आइसोलेशन, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, What feeling prevented the rich and poor man from offering their logs of woods, है ना। तो क्या है इसका, देखिए the feeling that prevented the rich poor man from offering their logs of wood in the poem was pride, है ना। प्राइड के कारण ही उसने जो ये चूज किया था, ठीक है। बोथ द रिच मैन एंड द पुअर मैन हेल्ड ऑन टू देयर लॉक्स ऑफ वुड आउट ऑफ प्राइड, अनविलिंग टू शेयर देयर with others because of their own personal biases and prejudices, ठीक है। तो sense of pride and self-righteousness blindness both individuals to the bigger picture and prevented them from seeing the common humanity the shared with the other character in the poem, ठीक है। The poet uses the theme of pride to highlight how destructive and isolating his traits can be, ठीक है, emphasizing the importance of humanity, empathy and cooperation in overcoming prejudice and selfishness, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल स्टिल आई राइज, ठीक है। तो क्या टाइटल स्टिल आई राइज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज फेसिंग मैनी चैलेंजेस बट दे आर डिटरमाइंड टू ओवरकम देम। द टाइटल सजेस्ट दैट नो मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल आर पुट इन देयर वे दे विल कंटिन्यू टू राइज, ठीक है। और देखिए द पोएम is a powerful affirmation of the human spirit. It is reminder that we can overcome anything if we have the courage to keep fighting, है ना। ये पोएम क्या बताता है कि ह्यूमन का स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम कुछ भी चीज़ से उबर सकते हैं ना, जब हम हमारे पास करेज और साहस हो तो, ठीक है। और द टाइटल स्टिल आई राइज इज अ कॉल टू एक्शन अर्जिंग एंड अस टू नेवर गिव अप एंड आवर ड्रीम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी गो एंड किस द वर्ल्ड। जो स्टोरी है गो एंड किस वर्ल्ड, उसका समरी क्या है। तो स्टोरी इज अबाउट यंग वुमन हु इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर प्लेस इन द वर्ल्ड। शी फील्स लाइक शी डजंट बियॉन्ड एनीवेयर एंड दैट शी इज नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो ये सोचती है द स्टोरी इज रिमाइंडर दैट वी ऑल हैव द पावर टू चेंज आवर लाइव्स एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। वी जस्ट नीड टू बी ब्रेव इनफ टू स्टेप आउटसाइड और आवर कंफर्ट जोन्स एंड गो आफ्टर व्हाट वी वांट, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या बताता है, ये बताता है कि जो हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं ना, हम अपने लाइफ को जीवन में अच्छा कर सकते हैं, है ना। बस हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए और हमें मेहनत करना चाहिए, ठीक है, और तभी हम कुछ जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी का ये रहा मतलब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड ओलिवर सी इन द फॉरेस्ट, व्हाट डज ही थिंक। यानी ओलिवर ने क्या देखा फॉरेस्ट में और उसने क्या सोचा। तो वाइल वॉकिंग बैक टू school one night in the flickering light of his torch, he saw a boy wearing a school cap who was crying silently with his head down sitting rock, ठीक है। उसने देखा कि एक लड़का जो पहना हुआ था टोपी वो रो रहा था साइलेंटली, है ना। अब लेकिन इसलिए तो उसने क्या किया, ओलिवर वांट्स टू आइडेंटिफाई द मिसक्रींट एज द स्टूडेंट्स वर फॉरबिडन फ्रॉम वेंचरिंग आउट आफ्टर डार्क एज पर द स्कूल रूल्स, है ना। एंड ही थॉट इट टू बी स्कूल बाय सीइंग द स्कूल कैप। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा MDC इंग्लिश का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैं कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।